हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंस्टल 24 क्लासेस। पाइथन के इस लेक्चर्स के अंदर आज हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट मेथड्स के बारे में देखने वाले हैं जो बेहद इम्पोर्टेंट होने वाली है अगर आप पाइथन लैंग्वेज को सीखने वाले हैं। इसमें हम लोग एक चीज़ देखेंगे, स्लाइस टू द एंड। एक स्ट्रिंग को किस तरीके से हम लोग बीच में से कट कर सकते हैं और स्ट्रिंग के लास्ट तक कैसे जा सकते हैं, इसके बारे में देखना है। इसको बोलते हैं स्लाइस टू द एंड। स्ट्रिंग के अंदर है स्लाइस फ्रॉम द स्टार्ट, स्टार्ट से किस तरीके से स्लाइस को आपको यहाँ से कैसे लेना है, ये सिर्फ जानने वाले हैं। स्ट्रिंग के अंदर ये क्या होती है, और एक हम लोग ये जानेंगे रिप्लेस स्ट्रिंग के बारे में। ये तीन मेथड्स है, एक हमारी मेथड्स है जिसको बोलते हैं रिप्लेस मेथड, एंड दो आपके जो हैं जो स्ट्रिंग के अंदर अगर आपको कुछ पार्ट्स को स्लाइस करके प्रिंट करना होता है तो हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। स्लाइस का मतलब होता है एक स्ट्रिंग, जैसे मान लीजिए अगर हमने डबल कोटेशन में लिखा हाय आई एम लर्निंग, ये डबल कोटेशन के अंदर लिखा तो ये एक टाइप की स्ट्रिंग होती है, इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रिंग। अगर आपको करना क्या है, ये स्टार्टिंग से, ये आपकी स्टार्टिंग है, एच जो है स्ट्रिंग का स्टार्टिंग है, इस वाले पोजीशन से आपको यहां तक या इसके आगे तक की स्ट्रिंग को कट करके बाहर निकालना है और यहाँ पे प्रिंट करना है आई एम। ये आपको स्ट्रिंग से बाहर कट करके निकालना है, प्रिंट करना है। तो एक्चुअल में ये स्ट्रिंग का एक स्लाइस है, एक टुकड़ा है जिसको हमको प्रिंट करना है। और हमने क्या किया, यहाँ से आगे से कट किया, फ्रंट से। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे स्लाइस फ्रॉम स्टार्ट, स्टार्ट से ऐसे कट करना है, कहां तक जाना है। और दूसरा आपकी होती है स्लाइस टू द एंड, ये चीज देखना है, ये दो चीज देना है। और लास्ट में हम लोग देखेंगे रिप्लेस मेथड के बारे में। तो हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं कि पहली आपके स्लाइस टू द एंड का क्या मतलब होता है। यहाँ पर अगर बेसिकली हमने यहाँ पर एक बी नाम का एक वेरिएबल बनाया, ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा स्लाइस टू द एंड का क्या मतलब है। बी नाम का एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर आपकी स्ट्रिंग वैल्यू ये है जो होल्ड हो रही है, ये जा रही है। जब ये स्ट्रिंग वैल्यू जाती है तो ये वेरिएबल हमारा स्ट्रिंग टाइप का हो जाता है, स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल। अब हमको यहाँ पे करना क्या है, स्लाइस टू द एंड, यानी कि हमको एंड से आपको क्या करना है, स्लाइस को निकालना है। इज दैट क्लियर? तो हमको वो करना क्या है, यहाँ पे देखिए स्लाइस टू द एंड का मतलब ये होता है कि हमने एक स्ट्रिंग लिया, एक बी नाम का एक वेरिएबल लिया, इसके अंदर एक स्ट्रिंग असाइन कर दिया। ये हमारी स्ट्रिंग है, हेलो हेलो पाइथन, ये हमारी स्ट्रिंग है। इस स्ट्रिंग को हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं, स्लाइस कर रहे हैं। तो हमने लिखा प्रिंट, ब्रैकेट के अंदर लिखा वो स्ट्रिंग वेरिएबल जिसके अंदर ये असाइन हुआ है, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमने फर्स्ट वाली पोजीशन दिया, इंडेक्स नंबर है ये इंडेक्स नंबर है, और इंडेक्स नंबर का ये स्टार्टिंग पोजीशन है, स्टार्टिंग पोजीशन ऑफ इंडेक्स नंबर, स्टार्टिंग पोजीशन, स्टार्टिंग पोजीशन। और कॉलन के बाद यहां पर जो होती है, यहां पर आपकी एंडिंग पोजीशन होती है, एंड पोजीशन होती है, एंड पोजीशन, स्ट्रिंग का एंडिंग पोजीशन होती है। यहां पर एंडिंग वाली पोजीशन के अंदर हमने कुछ दिया ही नहीं। तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आप इसको थोड़ा सा देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो हमने यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट लिया कि आपकी 2 से स्टार्ट करो, और एंड का हमने कुछ नहीं दिया, तो यानी कि लास्ट तक आपको जाना है। मतलब ये इंडेक्स, ये जो आपकी स्ट्रिंग है जो ऊपर दिख रहा है, इसका इंडेक्स नंबर होता है। जैसे स्टार्टिंग वाली जो इंडेक्स नंबर 0 पे होती है, ये हमारा 1 पे होता है, ये 2 पे है, ये हमारा 3 पे है, ये 4 है इंडेक्स नंबर, ये हमारा 5 पे है, व्हाइट स्पेस 6 पे है, ये 7, ये 8, ये 9। इसी तरीके से हमारा ये सारे के सारे स्ट्रिंग एक पोजीशन को होल्ड किए हुए हैं। अब हमने कहा क्या है, बी स्ट्रिंग, यहाँ पे बी स्ट्रिंग वेरिएबल ले लिया, और हमने कहा कि स्ट्रिंग के अंदर दूसरे पोजीशन से स्टार्ट करना आपको। तो यानी ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2,
यानी 2 वाले पोजीशन पे आपको मिलेगा L, यहां से स्टार्ट करना है और एंडिंग का मतलब जहां तक स्ट्रिंग हो वहां तक चले जाओ, क्योंकि यहाँ पे हमने कुछ नहीं दिया, मतलब जहां तक स्ट्रिंग है वहां तक की वैल्यू को प्रिंट कर दो। ये मतलब होता है स्लाइस टू द एंड, यानी कि स्टार्ट से जो भी आपकी इंडेक्स नंबर दी होती है उसको ले लेना है और स्ट्रिंग के लास्ट तक जाना, ये होता है स्लाइस टू द एंड। अब देखिए यहाँ इसके बाद हमारा क्या है, एक और एल है, इसके बाद क्या है, ओ है, फिर आपका कामा है, फिर स्पेस है, फिर आपका पाइथन है, राइट, और ये आपका एक्सक्लेमेशन साइन। तो एक्चुअल में जब आप प्रिंट करेंगे तो ये इंड पोजीशन तक, सेकंड वाली पोजीशन से आपकी लेगी, यहाँ पे इंडेक्स नंबर सेकंड से स्ट्रिंग को लिया जाएगा और लास्ट पोजीशन तक स्ट्रिंग को प्रिंट कर दिया जाएगा। इसी को बोलते हैं स्लाइस टू द एंड। अभी हम इसको प्रैक्टिकल करा के दिखा रहे हैं कि ये आपका वर्क कर रहा है कि नहीं। दूसरा हम लोग देखेंगे यहाँ पर, जिसको हम यहाँ पर स्लाइस फ्रॉम द स्टार्ट। इसका मतलब क्या होता है कि यहां पर आपको एंडिंग से कुछ पोजीशन दिया जाएगा, एक पोजीशन दिया जाएगा आपको एंडिंग वाली साइड से, यहां से एंडिंग पोजीशन होती है एंड पोजीशन, एंड पोजीशन ऑफ द स्ट्रिंग, और यहां पर जो होता है कॉलन के पहले स्टार्टिंग पोजीशन होता है, स्टार्टिंग पोजीशन, क्लियर। तो यहाँ पे स्टार्टिंग पोजीशन नहीं दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, एक स्ट्रिंग जो हमने बनाया इसमें लिखा हेलो पाइथन और स्टार्टिंग पोजीशन नहीं दिया, मतलब एंडिंग पोजीशन हमने 5 दिया है। तो हम यहाँ से देखेंगे ये 0 पे है, ये 1 पे है, ये 2 पे है, ये 3 पे है, ये 4 पे है और ये 5 पे है। तो यानी कि 5 नंबर पोजीशन पे आपका कितना है, कामा है। इसका मतलब ये होता है कि 5 नंबर पोजीशन पे है तो 0 से आप स्टार्ट करना है, 0 से, यानी H से स्टार्ट होगा। 0 वाले पोजीशन पे हमारा क्या है, H है, H से स्टार्ट करो और कहां तक जाना है, 5 तक जाना है। एंडिंग पोजीशन स्टार्ट करना है 0 से और ये एंडिंग पे 5 दिया तो 5 तक जाना है, यानी कि HELLO हेलो और कामा, यहां तक आपको जाना है। इस वैल्यू को स्लाइस करके प्रिंट कर देना है, इसी को बोलते हैं स्लाइस फ्रॉम स्टार्ट, यानी स्टार्ट से आपको स्लाइस करना है, कहां तक जाना है, एंडिंग वाली पोजीशन पे आपको दे देना, राइट। तो हम इस तरीके से स्ट्रिंग को स्टार्टिंग से जहां तक जाना होता है वहां तक की वैल्यू को डिसाइड करके एक स्लाइस निकाल सकते हैं और उसको प्रिंट कर सकते हैं, क्लियर। अभी हम इसको रन करा के आपको दिखा रहे हैं। अब हम यहाँ पे एक मेथड के बारे में देखने वाले हैं जो पाइथन के अंदर काफी इंपॉर्टेंट होती है, और इस मेथड को हम लोग बोलते हैं रिप्लेस स्ट्रिंग, यानी रिप्लेस मेथड। रिप्लेस मेथड ये हमारी है, रिप्लेस मेथड। मेथड किसे बोलते हैं, ये हमारी मेथड होती है और ये उस मेथड का नेम होता है, नेम ऑफ मेथड, क्लियर। तो देखिए रिप्लेस मेथड का मतलब सीधी सीधी है कि ये रिप्लेस करेगा, कुछ ना कुछ रिप्लेस करेगा, और कहां से करेगा, स्ट्रिंग से। कैसे करेगा, मैं आपको दिखा रहा हूं ये कैसे यूज होता है। अब देखिए हमने क्या लिया, एक स्ट्रिंग वेरिएबल लिया a, इसके अंदर असाइन किया हेलो पाइथन असाइन कर दिया। अब हमने यहाँ पे लिखा प्रिंट, क्या कर रहे हैं, ए डॉट ऑपरेटर लगाना जरूरी होता है जब भी आपको स्ट्रिंग के अंदर कुछ भी काम करना है, रिप्लेस करना है, अपर केस में ले जाना है, लोअर केस में ले जाना है, तो डॉट ऑपरेटर का यूज करना है, डॉट। ये तो हमने लिखा ए डॉट रिप्लेस हो जाए, क्या रिप्लेस होना है, एच जो है वो रिप्लेस हो जाए, किससे, जे से। ये हमारा जो होता है वो वर्ड का पोजीशन होता है, किसको रिप्लेस करना ये बताता है, यानी ये एच जो है इस लेटर को रिप्लेस करना है, रिप्लेस वर्ड ये है, ठीक है, रिप्लेस वर्ड, क्लियर। और इससे रिप्लेस करना है, रिप्लेस टू जे, रिप्लेस टू जे। अब देखिए ये हमारा वर्ड, यानी यहाँ पे उस वर्ड को लिखा जाता है जिसको स्ट्रिंग से निकालना होता है। जैसे यहाँ पे h है, h को हमको निकालना है, यहाँ पे हमको j लिखना है, तो रिप्लेस मेथड का यूज कर सकते हैं कि जहां जहां स्ट्रिंग में h हो वहां पर j कर दो, क्लियर। तो हमने क्या किया, यहाँ पे h ले लिया, एक तो ये ले लिया, क्लियर। अब हमने यहाँ पर दिया कि किससे रिप्लेस हो जाना है, j से,
तो यानी जब आप इस कोड को रन कराएंगे तो यहाँ h के प्लेस पे आ जाएगा j, h के प्लेस पे j आ जाएगा और आपका प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमको एक स्ट्रिंग में से किसी भी टेक्स्ट को या किसी भी अल्फाबेट को रिप्लेस करना होता है तो हम इस तरीके से रिप्लेस मेथड का यूज करके रिप्लेस कर देते हैं। तो रिप्लेस का सिंटैक्स क्या होता है ये आपको जानना बेहद जरूरी होता है। रिप्लेस का सिंटैक्स बेसिकली क्या होता है, हम लोग लिखते हैं सिंटैक्स लिखते हैं रिप्लेस, और यहां पे आपका होता है डबल कोटेशन के अंदर वो वर्ड जिससे रिप्लेस करना है, वो वर्ड जिसको रिप्लेस करना है, क्लियर, और कामा देना होता है और इसके बाद यहां पर डबल कोटेशन के अंदर वो वर्ड देते हैं इस वर्ड से रिप्लेस करना है, क्लियर। यहां पे वो वर्ड रहेगा जिससे इसको बदलना है। जैसे यहां पे दिया h जो है, h हमारा वो वर्ड है स्ट्रिंग में से जिसको बदलना है, किससे बदलना है, j से, यानी h को j बदल दिया जाएगा, जहां पर आपका h होगा वहां पे j कर दिया जाएगा। ये बेसिकली हमारी एक सिंटैक्स होती है, इसी तरीके से हमको लगाना होता है, क्लियर। तो हमको क्या करना होता है, लिखते हैं रिप्लेस और फिर मेथड के साइन, इसके बाद हमको वो सब लिखना होता है जिसको बदलना है, और जिससे बदलना है कामा के बाद डबल कोटेशन में लिख लिया जाता है। अब मैं आपको इन तीनों को प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूं ये किस तरीके से वर्क कर रहे हैं। तो मैं लेके चल रहा हूं, इन तीनों को कॉपी कर लेते हैं और मैं आपको लेके चल रहा हूं, दिखा रहा हूं ये किस तरीके से काम कर रहे हैं। तो मैं पहले क्या करता हूं, इन सबको हटा देता हूं ताकि मैं एक साथ कॉपी कर सकूं। देखिए मैंने क्या किया, इसको हटा दिया और यहां पर इसको भी हटा दिया। अब देखिए अब हम क्या करते हैं, इन तीनों को कोड को कॉपी कर लेते हैं जो हमने टाइप किया है, और इसको कॉपी कर लिया कंट्रोल सी से, लेके चलते हैं पाइथन के अंदर। पाइथन को ओपन करना है। पाइथन को ओपन करने के बाद आपको फाइल पे जाना है, न्यू ऑप्शन पे जाना है। यहां पर हमने क्या किया, वो कोड को पेस्ट कर दिया। अब देखिए पहले वाले में हमने यहाँ पर प्रिंट किया था हेलो पाइथन, लिया था एक स्ट्रिंग बी के अंदर, और इसको हम 2 से यानी कि पोजीशन नंबर 2 से स्टार्ट होगा और लास्ट के सारे प्रिंट हो जाएंगे। बी फिर से हमने एक स्ट्रिंग लिया, इसके अंदर हेलो पाइथन दे दिया, और इस बार हमने क्या किया, बी को हम यहाँ पे सी कर देते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। सी कर दिया, तो जब आप यहाँ पे सी करेंगे तो यहाँ भी आपका सी करना होगा क्योंकि सी के अंदर असाइन हुआ है। इसको हमने सी कर दिया था, और सी को हमने क्या किया, 0 से स्टार्ट करो, यहाँ पे कोई कॉलम के पहले कुछ नहीं दिया, 0 से स्टार्ट करो और 5 पोजीशन तक जाओ, प्रिंट कर दो। फिर ए के अंदर हमने असाइन किया और इसमें क्या किया, एच को बदल देना है जे से, ये हमने किया रिप्लेस मेथड का यूज करके। अब हम क्या करते हैं, इसको सेव कर लेते हैं। यहाँ पे सेव पे जाएंगे, यहाँ पे आपका कोई भी फाइल का नाम होगा, जैसे मान लीजिए हमने h दिया, h.py। यहां से आपको ऑल फाइल सेलेक्ट करना है, इसको डेस्कटॉप पर क्लिक करना है, सेव कर देना है। ये सेव कर देंगे, ऊपर आपका फाइल का नाम आ जाएगा। अब इसको रन करना है, रन कमांड पे जाएंगे, मॉड्यूल पे क्लिक करेंगे। अब देखिए इस तरीके से आंसर आपका आ गया। देखिए पहले में हमने किया क्या, 2 से स्टार्ट हो जाए, 2 वाले पोजीशन h 0 e फर्स्ट पोजीशन, ये l हमारा 2 से स्टार्ट हुआ और कहा जाएगा पूरा टोटल। तो देखिए l से शुरू हुआ और पूरा टोटल प्रिंट कर दिया। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी वैल्यू को एंडिंग पोजीशन तक प्रिंट कर सकते हैं स्ट्रिंग को। दूसरे में देखिए हमने क्या दिया, यहाँ पे सी के अंदर हमने ये दे दिया था, हमने क्या है 0 से यानी h से स्टार्ट करो, 5 पोजीशन तक जाना है। तो हमने क्या किया, h से स्टार्ट किया और 5 पोजीशन तक यहाँ पे गए और हेलो को प्रिंट कर दिया। क्लियर। अब देखिए अब हमने यहाँ पे तीसरे वाले में क्या, a इक्वल टू हेलो पाइथन लिया था, इसमें हमको रिप्लेस मेथड का यूज करना था और h को j में बदल देना था। तो h हमारा स्टार्टिंग में था h, तो हमने यहाँ पे रिप्लेस h और हमने किससे बदल देना है, j से। तो ऐसे रन करा है तो h के प्लेस पे j आ गया। इस तरीके से हम रिप्लेस मेथड का यूज करके किसी भी अल्फाबेट को आसानी से स्ट्रिंग से बदल सकते हैं। तो ये हमारा तीनों मेथड था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो
इंफॉर्मेटिव लग रही है तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत जरूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।